तो ये जो इस वीडियो का थर्ड पार्ट है, बाकी सारे पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हाइप कीजिए। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे जो स्टेला होती है वो जो होती है जंगल में खो जाती है और जिसके बाद वो एक महल में पहुँच जाती है। महल के अंदर बहुत सारी सोने की मूर्तियाँ होती हैं। स्टेला उनको खा रही होती है, तभी उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ चाय पीते हैं। जिसके बाद उसके डैड को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन स्टेला को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। जिसके बाद स्टेला अपने घर पे आ जाती है। तभी यहाँ पे उसके डैड के जो सेवक होते हैं वो कह रहे होते कि कल फिर मिलेंगे स्टेला। तभी स्टेला यहाँ बहुत ज़्यादा इस शौक में आती है। देखने वाली बात यह कि आखिरकार जो महाराज है वो जो है स्टेला से क्यों मिलना चाहते हैं। क्या महाराज की कोई ये चाल है स्टेला को जल्दी ख़त्म करने की? चलिए देखते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं, जहाँ पे जो स्टेला होती है वो जो होती है महाराज से मिलने के लिए आ चुकी होती है। यहीं पे स्टेला कहती कि मैं आ चुकी हूँ। तभी यहाँ पे जो लीज़ा होती है वो भी जो होती है महाराज से मिलने के लिए आई होती है और ये दोनों महाराज को हेलो बोलती हैं। तभी जो महाराज होते हैं वो जो होते हैं स्टेला को देख के बोलते कि स्टेला, हम दोनों को मिले हुए कितना टाइम हो गया है ना। तभी स्टेला अपने मन के अंदर कहती कि देखो तो ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कि हम दोनों को मिले हुए यहाँ पे जो है 5 साल से भी ज़्यादा हो गए, कल ही तो मिले थे। जिसके बाद हम लिली को देखते हैं। लिली कहती कि हम लोग को मिले हुए 5 साल से ज़्यादा हो गए और हम लोग 5 साल के बाद इस तरह से जो मीटिंग है वो जो है कर रहे हैं। फिर स्टेला के पिता आगे बढ़ते हैं और ये कहते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लिली कि तुमने मेरी जो बेटी है उसका जो है ख्याल रखा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी का ख्याल खुद रखूँ। इसलिए मैं यहाँ पे अपनी बेटी को जो राजकुमारी वाला ट्रीटमेंट है वो जो है देना चाहता हूँ। इसलिए अब से मेरी जो बेटी है वो जो है यहाँ पे रह के राजकुमारी वाला जो ट्रीटमेंट है वो जो है लेगी और साथ ही यहाँ पे जो रूल्स हैं वो भी जो है सीखेगी। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे स्टेला का जो मुँह होता है वो तो बन ही जाता है, लेकिन यहाँ पे लिली को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है क्योंकि फाइनली स्टेला के जो पिता हैं वो जो स्टेला को अपना रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो मेड्स होती हैं वो कहते कि हमारे जो महाराज है वो जो है बहुत टाइम बाद यहाँ पे जो रुपेलिया है वहाँ पे जो है आए हुए हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो स्टेला के पिता होते हैं और स्टेला होते हैं वो दोनों बैठ के अपनी अपनी जो चाय है वो पी रहे होते हैं और साथ ही इनके लिए बहुत सारा जो खाना है वो भी जो है लाया जाता है। खाने को देखते ही हमारी जो स्टेला होती है वो तो पागल हो जाती है। ये बोलती कि मैं पिछले जन्म में इसको ज़्यादा नहीं खा पाई थी, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खाऊंगी क्योंकि ये खाना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लग रहा है। फिर हम देखते कि जो स्टेला होती है वो जो होती है चॉकलेट केक को खाना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते कि महाराज बड़े प्यार से अपनी जो चाय है वो पी रहे होते हैं। स्टेला कहते कि वैसे ये जो है बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहे हैं, लेकिन आगे चल के ये मुझे मारने की तैयारी करेंगे। तभी हम देखते कि यहाँ पे स्टेला जो होती है वापस जा रही होती है और वो जो होती है नीचे झुकती है, लेकिन वो जैसे ही नीचे झुकती है उसका जो पैर होता है वो फिसल जाता है, जिसकी वजह से स्टेला नीचे गिर जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में स्टेला बाहर आती है और वो जो होती है एक मूर्ति को अपने दांतों से खाने लग जाती है। ये देख के महाराज कहते कि इसके अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा कमी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो स्टेला होती है वो जो होती है महाराज के साथ डिनर कर रही होती है। ये लोग बहुत ज़्यादा दूर दूर बैठे होते हैं, लेकिन जो महाराज होते हैं वो जो होते हैं स्टेला को घूर रहे होते हैं। स्टेला बोलती कि अगर ये मुझे इसी तरह घूरते रहे तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाऊंगी और मैं खाना खा ही नहीं पाऊंगी। और यही होता है। यहाँ पे स्टेला जो होती है जैसे ही मीट को काट रही होती है तभी उसका छुरी और कांटा दोनों जो होते हैं हवा में उड़ जाते हैं। स्टेला के पिता कहते हैं कि तुम्हें बहुत सारे जो मैनर्स हैं वो जो सीखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सीन में हम स्टेला को देखते हैं जो यहाँ पे आज की गलतियों को लिख रही होती है। साथ ही कहती है कि स्टेला, मेरा जो प्लान ए था वो जो है यहाँ पे ख़राब हो चुका है। मेरा प्लान ए ये था कि मैं बहुत सारे पैसे को इकट्ठे करूँगी और मैं और लिली यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन अब मुझे प्लान बी के ऊपर काम करना होगा, यानी कि मुझे यहाँ पे बहुत सारा सोना चांदी फिर से इकट्ठा करना होगा और यहाँ से भागना होगा लिली के साथ। अगर ये प्लान कामयाब नहीं हुआ तो मेरे पास प्लान सी भी है। मेरा प्लान सी ये है कि मैं अपने पिता के साथ रहने की कोशिश करूँगी और उनके साथ रह के काफ़ी ज़्यादा क्यूट हरकतें करूँगी,
जिसकी वजह से उनको मेरे ऊपर प्यार आ जाएगा और वो मुझे नहीं मारेंगे और मुझे एक बेटी का प्यार मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो स्टेला होती है वो जो होती है तैयार हो जाती है। स्टेला कहते कि मैं कैसे लग रही हूँ। मेड्स और लिली कहती कि आप तो हमेशा ही क्यूट लगती हैं। जिसके बाद हम देखते कि ये फिर से यहाँ पे जो महाराज है उनसे जो है मिलने के लिए जा रही होती है। यहीं पे हम देखते कि ये लोग बग्गी से यहाँ पे आए होते हैं। स्टेला अपने पिता को गुड मॉर्निंग कहती है, उसके पिता कहते कि ठीक है। जिसके बाद ये लोग आगे जाना स्टार्ट करते हैं। स्टेला जो होती है यहाँ पे गार्डन को देख रही होती है और गार्डन को देखने के बाद स्टेला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद ये बहुत सारे जो फूल हैं उनको भी तोड़ती है। तभी जो महाराज होते हैं ये बोलते कि चलो हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग एक बोट के पास आ जाते हैं। यहाँ पे महाराज कहते कि हम लोग जो बोटिंग है वो करने वाले हैं, लेकिन स्टेला को बोटिंग का आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ये जो यहाँ पे कहती है कि क्या लिली आंटी मेरे साथ आ सकती हैं, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं। लिली भी जो होती है रिक्वेस्ट करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे स्टेला को पता होता है कि अगर लिली ज़्यादा रिक्वेस्ट करेगी तो उसके डैड गुस्सा हो जाएंगे। अब लिली को बचाने के लिए स्टेला खुद ही बोल देती है कि कोई बात नहीं, हम लोग को यहाँ पे घूमने के लिए चलना चाहिए, मैं यहाँ पे डैड के साथ घूमना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि इनकी जो बोटिंग होती है वो जो होती है स्टार्ट हो जाती है। स्टेला के मुंह पे तो खुशी दिख रही होती है, लेकिन मन ही मन स्टेला बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तभी स्टेला के जो पिता होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे नज़ारों के मज़े ले रहे होते हैं आंखें बंद करके। तभी स्टेला कहती कि मेरे पिता सही में बहुत ज़्यादा ही प्यारे हैं और इनके जो बाल के कलर हैं वो जो है बिल्कुल गोल्डन हैं। तभी हम देखते कि जो स्टेला के पिता होते हैं वो उठ जाते हैं और ये बोलते हैं कि वैसे तुम क्या देख रही हो। स्टेला यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। तभी स्टेला के पिता बोलते हैं कि वैसे तुम्हारा जो ट्रेजर का बॉक्स है वो जो है मेरे पास ही पड़ा है, तुम बाद में उसे ले जा सकती हो। स्टेला कहती कि इस समय ये बात करनी जरूरी थी क्या, और वो जो है मन ही मन रोने लग जाती है। स्टेला कहती कि मेरे पिता की आंखें मुझसे भी ज़्यादा अच्छी हैं। अब मैं समझी कि मेरे मॉम को इनके अंदर क्या अच्छा लगा। तभी स्टेला को यहाँ पे एक फूल दिखाई देता है। स्टेला जो होती है फूल को देख के काफ़ी खुश हो रही होती है और ये जो होती है फूल को पकड़ने के लिए जाती है। जैसे ही स्टेला फूल को पकड़ती है एकदम से यहाँ पे जो फूल होता है वो स्टेला को नीचे खींचने लग जाता है। स्टेला के डैड उसे बचाने के लिए नहीं आते। तभी स्टेला को लगता है कि इसका जो मौत का समय है वो जो है बहुत ज़्यादा पास आ गया है। तभी हम देखते कि स्टेला के जो डैड होते हैं वो पानी में कूदते हैं और स्टेला को बचा लेते हैं। तभी महाराज कहते हैं कि मेरी बेटी होके आखिरकार ये इतनी कमज़ोर कैसे है, जल्दी से इसे जो है यहाँ पे जो स्विमिंग है वो सिखाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी पानी में डूब के मरे। और स्टेला के पिता विंड मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद यहाँ पे स्टेला के जो कपड़े होते हैं वो जो होते हैं सूख जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे स्टेला के पिता यहाँ से जा रहे होते हैं तभी उनके सीने में दर्द होने लग जाता है। ये देख के स्टेला भी शौक में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो स्टेला होती है वो जो होती है अपने घर पे बैठी होती है। स्टेला की तबीयत खराब होती है, जिसकी वजह से स्टेला को यहाँ पे दवाई खानी पड़ती है, लेकिन जो स्टेला है वो दवाई नहीं खाना चाहती, लेकिन लिली ज़बरदस्ती उसे दवाई खिला रही होती है। स्टेला को ये काफ़ी अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एक लड़की बाहर आती है। यहाँ पे हम देखते कि ये लड़की बिल्कुल स्टेला की मॉम की तरह लग रही होती है। यहीं पे जो स्टेला के डैड होते हैं ये कह रहे होते हैं कि वैसे तो मैं यहाँ पे लड़कियों से और प्यार से दूर जाने वाला था, लेकिन जब से मैंने अपनी बेटी को देखा, जब से मैं यहाँ पे उसके पास जा रहा हूँ। फिर स्टेला के पिता यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे रेड कहता है कि महाराज अब ठीक तो है ना। स्टेला के पिता कहते हैं कि मैंने तुमको कितनी बार कहा कि तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना। रेड कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एक मेड आगे आती है और ये बोलती कि जल्दी से बाहर चलिए, यहाँ पे एक बंदा आपसे मिलने आया है। हम देखते कि रेड यहाँ पे आया होता है। रेड यहाँ बोलते कि हम लोग आपकी जो सुरक्षा है वो जो है करने के लिए आए हैं, हमें महाराज ने आपकी रक्षा करने के लिए भेजा है, इसलिए मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपको हमेशा। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ इसके अगले एपिसोड में। जब तक के लिए सायोनारा। लेकिन बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं कि आखिरकार यहाँ पे जो स्टेला है वो उसका पास्ट लाइफ कैसा था, और आखिरकार ये बंदा यहाँ पे स्टेला की रक्षा करने क्यों आया है। चलो ठीक है, बाय।